दोस्तों, जब अफ्रीका के जंगलों की बात होती है तो वहाँ पर एक राजा नहीं बल्कि दो राजा होते हैं और ये दोनों राजा ही जंगल में अपनी ताकत का जलवा दिखाते रहते हैं। जिसमें शेर का तो काम ही है रोज जानवरों से पंगा लेना, लेकिन राइनो भी अगर अपने पे आ जाए तो कोई भी जानवर इनके आगे टिक नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे इन्हीं राइनो और शेर के सबसे हैरत अंगेज करने वाले लड़ाइयों के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम राइनो और जंगली भैंस की लड़ाई देखते हैं। लेकिन आप तो ये जानते हैं कि एक भैंस चाहे जितनी ताकतवर हो वो राइनो से किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकती, क्योंकि राइनो साइज और ताकत में दोनों में ही जंगली भैंसों से ज्यादा होते हैं। लेकिन इन दोनों की लड़ाई होती क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इन दोनों के अंदर ही इंसानों की तरह जमीन कब्जा करने की लालच होती है। मतलब जहाँ पर ये खड़े हो गए वहीं इनकी जगह हो जाती है। जैसे कि इस वीडियो में एक भैंस बैठकर ये बता रही है कि ये उसकी जगह है, वहीं पर राइनो का अंदाज थोड़ा अलग है, क्योंकि ये पेशाब करके ये बताते हैं कि ये उनकी टेरिटरी या उनका एरिया है। ऐसे ही इस वीडियो में सिर्फ अपनी जमीन को बचाने के लिए ये भैंसा बहुत ही बुरी तरीके से राइनो से मार खा जाता है और मौका पाते ही भैंसा जमीन को छोड़कर भागने में ही सही समझता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब ये जंगली भैंसे झुंड में रहते हैं तो ये शेर को तो कुचल कर रख देते हैं, लेकिन इनकी ये तरकीब राइनो के आगे बिल्कुल बेकार है। क्योंकि आप इस क्लिप में देख ही सकते हैं कि 3 से 4 भैंसे भी इस अकेले राइनो को नहीं हरा पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई जब राइनो अपने से कम ताकतवर जानवरों से लड़ता है। लेकिन जब क्या होता है जब राइनो की लड़ाई राइनो से ही हो जाती है। जैसे कि ये दोनों राइनो अपनी जगह को लेकर लड़ रहे हैं और ताकतवर राइनो कमजोर राइनो को झाड़ में ढकेल देता है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के एक मेजर रिजर्व में जब एक मादा राइनो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, तभी वहाँ पर एक मेल राइनो आ जाता है और पेशाब करके मादा राइनो को ये बताता है कि ये उसकी जगह है। लेकिन अचानक से फिर ये मर्द राइनो बेचारे बच्चे पर हमला कर देता है, लेकिन उसकी माँ उसे बचा लेती है। लेकिन फिर अपने बच्चे को उस राइनो से दूर ले जाने के लिए मेल राइनो को अपने पीछे दौड़ाती है। दोस्तों, ऐसी कई वीडियो है जिसमें राइनो एक दूसरे से लड़ते हैं और लड़ाई का अंजाम दोनों में से किसी एक राइनो की मौत पर खत्म होता है। लेकिन जब क्या होता है जब एक राइनो की लड़ाई एक हिप्पो से होती है, क्योंकि हिप्पो भी राइनो की तरह ताकतवर और गुस्सैल जानवर होते हैं और ये दोनों ही जानवर जंगल में किसी और दूसरे जानवरों से नहीं डरते। जैसे कि इस वीडियो में ये दोनों हिप्पो राइनो के पानी के पास आ जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, लेकिन यहाँ पर हिप्पो राइनो के ऊपर भारी पड़ जाता है। दोस्तों, जहाँ पर हिप्पो के बड़े बड़े दांत होते हैं तो वहीं पर इन राइनो के बड़े बड़े हॉर्न होते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों की लड़ाई में ये कह पाना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। इसीलिए आगे चलते हैं और राइनो और शेर की गर्मा गर्मी को देखते हैं। जैसे कि इस विशाल राइनो को देखिए, इस शेर के सोते समय में आकर दखल डाल देता है और इन राइनो का हॉर्न तो देखो। आखिर शेर इनसे डर कर क्यों ना भागे? अगर शेर इनसे डरकर भागेगा नहीं तो शायद ये हॉर्न उसके पेट के आर पर हो जाएगा। दोस्तों, वैसे तो शेर राइनो और हिप्पो से दूर ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इनसे लड़कर कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन कई बार शेर झुंड में राइनो पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उससे भी कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि झुंड में होने के बावजूद भी किसी भी शेर की इतनी हिम्मत नहीं होती कि इन दबंग मर्दों के पास जाकर ऐसे लड़ सके। दोस्तों, जब शेर जैसे जानवर भी इन राइनो का कुछ नहीं बिगाड़ पाते तो जरा सोच के देखो जंगली सुअर इनका क्या बिगाड़ लेंगे। जैसे कि इस वीडियो में ये जंगली सुअर इस राइनो का बार बार आकर खाना खाने की कोशिश कर रहे थे और राइनो बार बार इन्हें खाना खाते देख इरिटेट हो रहा था और काफी देर तक राइनो ने इन सुअरों को झेला। लेकिन जब उससे और नहीं झेला गया तो फाइनली राइनो ने एक जोरदार अटैक किया, जिससे कि आप सुअर की हालत को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि उसे कितनी जोर की लगी होगी। तभी बाकी के सुअर भी वहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं। अब जब ये जंगली सुअर इन राइनो के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाते हैं तो जरा इन राइनो के बच्चों को देखो कैसे इन जंगली सुअरों को उछल उछल कर भगाने की कोशिश कर रहा है। खैर, ये सुअर इन बच्चे के हमले से डरते तो नहीं है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब इन सुअरों को इन बच्चों से भी डर लगने लगेगा। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि अब कौन सा ऐसा जानवर है जो राइनो से जीत सकता है। अब चलिए हम आपको राइनो की लड़ाई हाथियों से दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि अफ्रीकी हाथी जमीन पर पाए जाने वाले सबसे बड़े जानवर होते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन हाथियों के अंदर कितनी ताकत होगी। और किसी वजह से जब भी हाथी की लड़ाई एक राइनो से होती होगी तो ज्यादातर चांस यही रहता है कि राइनो हार जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये राइनो इन हाथियों को पीछे हटने पे मजबूर कर देते हैं।
जो कि आप इस वीडियो में साफ साफ देख भी सकते हैं। वैसे तो हाथी बहुत ही शांत जानवर होते हैं, लेकिन जब राइनो इनका रास्ता काट देते हैं तो ये हाथी राइनो को बिना मारे नहीं छोड़ते। जाहिर है कि दोनों जानवरों में साइज का बहुत ही ज्यादा अंतर है और दूसरा हाथी राइनो से बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। दोस्तों चलिए अब वीडियो में थोड़ा चेंज लाते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक और शक्तिशाली जानवर के बारे में आपको बताना है और वो है शेर। दोस्तों जैसा कि आप तो जानते ही होंगे कि शेर जंगल का राजा होता है, वैसे ही मगरमच्छ से कोई भी जानवर पानी में पंगा लेने से डरता है। और वैसे अगर इन दोनों जानवरों की लड़ाई जमकर होती रहती है, जैसे कि आप शेरों को देखिए, इन शेरों ने गैंग बनाकर इस मगरमच्छ पर हमला कर दिया, लेकिन बहुत ही मेहनत के बाद इन शेरों की दाल यहाँ पर नहीं गल पाती। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब ये मगरमच्छ इस पतली सी जगह पर फंस जाता है तो ये दोषी इन पर हमला कर देते हैं। लेकिन मगरमच्छ भी यहाँ पर चालाक निकला और इसीलिए जितनी जल्दी हो सकता था ये मगरमच्छ पानी में भाग जाता है। लेकिन इस वीडियो में देखिए, ये मगरमच्छ यहाँ पर अपनी जान इस शेर से नहीं बचा पाता, क्योंकि एक तो इस मगर का साइज छोटा था और दूसरा शेर बहुत ही ज्यादा भूखा भी था। दोस्तों ऐसी बहुत सारी लड़ाई है मगरमच्छ और शेरों के बीच, जिसमें ज्यादातर तो लड़ाई का कोई भी नतीजा नहीं होता। लेकिन आप इस क्लिप को देखिए, जिसमें शेर जब खाना खा रहा होता है तो एक मगरमच्छ उसे डिस्टर्ब कर देता है। शेर मगर पर भी अटैक करता है, लेकिन इससे मगरमच्छ को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही और भी कई वीडियो है, जब इस मगरमच्छ पर शेर हमला कर देते हैं तो मगरमच्छ फौरन ही जमीन से पानी में भागना अपने लिए काफी बेहतर समझता है। तो दोस्तों अब देखते हैं जब शेर अपने ही बिरादरी के जानवरों पर हमला करते हैं। जैसे कि इस क्लिप में एक शेर का ग्रुप एक चीता पर हमला कर देता है। हम मानते हैं कि चीता जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, लेकिन शेर भी इनसे ज्यादा पीछे नहीं है। इस वीडियो में ये शेर चीते को तुरंत पकड़कर उसकी गर्दन को तोड़ देता है। हमारी ये समझ में नहीं आता है कि जब चीता देख रहा है मौत सामने से आ रही है तो ये चीते तुरंत क्यों नहीं भागते, बल्कि ये बैठकर देखते हैं कि मौत थोड़ा और करीब आ जाए। ऐसे ही इस वीडियो में जब एक शेरनी चीता के करीब पहुंच जाती है तभी ये भागना स्टार्ट करता है, लेकिन शेरनी तो उतने ही देर में अपना काम कर लेती है। अब दोस्तों जंगली भैंस और शेरों की तो बहुत ही पुरानी दुश्मनी होती है, लेकिन ये भैंस शेर के बहुत ही पसंदीदा जानवर होते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये तीन शेर एक जंगली भैंस का शिकार करने की कोशिश करते हैं। ये तीनों शेर मिलकर इस जंगली भैंस को मार गिराते हैं, लेकिन हर बार इन भैंसों से शेर नहीं जीत पाता, क्योंकि इस वीडियो में इस शेर की हालत आप देख ही सकते हैं, कैसे इन भैंसों ने मिलकर इस शेर को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों जब भैंस ग्रुप में होती है तो शेरों के लिए इनका शिकार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी एक भैंस पर अटैक होता है तो तभी सभी भैंसें मिलकर अपनी साथी को बचाने लगती हैं, जिससे कई बार शेरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। अब आप इन तीन शेरों को देखिए, बेचारे कितनी मेहनत कर रहे हैं अपना पेट भरने के लिए और आखिरी में कामयाब भी हो जाते हैं। दोस्तों ये सब तो जानवर फिर भी ठीक हैं, लेकिन हाथी जैसे जानवर का क्या शेर कभी इनका शिकार कर पाते हैं? तो चलिए दोस्तों आइए जानते हैं। वैसे तो दोस्तों ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई शेर हाथी पर अटैक करे, और ऐसा तभी होता है जब शेर बहुत ही ज्यादा भूखा हो और उसके पास कोई भी चारा ना हो। और दोस्तों इस बात से आप ये मत सोचना कि ये शेर बड़े हाथी पर हमला करते हैं, क्योंकि बड़े हाथी से ये तो कभी जीत ही नहीं सकते, बल्कि उनके बजाय ये उनके बच्चों पर हमला करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे होंगे, और हमेशा से ऐसा ही देखने को मिलता है कि शेर उन्हीं हाथी के बच्चों पर हमला करते हैं जो अपनी माँ से बिछड़ जाते हैं, क्योंकि माँ अगर अपने बच्चों के साथ हो तो शेर इन पर कभी हमला नहीं करते। ऐसे ही हाथी की तरह एक और जानवर होते हैं जिन्हें हम जिराफ के नाम से जानते हैं। इन पर भी शेर काफी कम हमला करते हैं, क्योंकि इनकी गर्दन पकड़ पाना शेर के लिए नामुमकिन काम होता है, और जिराफ की एक लात अच्छे से शेर को मौत की घाट उतार सकती है। लेकिन फिर भी ग्रुप में मौजूद 10 से भी ज्यादा शेर जिराफ को मार गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये शेर एक बात तो जानते हैं कि अगर ये कामयाब हो गए तो पूरे दिन ये शेर दावत उड़ा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर ये शेर जिराफ के बच्चे को ही शिकार बना पाते हैं। दोस्तों शायद आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको आगे आने वाली वीडियो नहीं मिलेगी।